गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। कल हमने पार्ट 3 शुरू किया था स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर के बारे में हमने पढ़ा था। ये सरोवर के बीचों बीच है। जो सरोवर का नाम क्या रखा था? अमृतसर, इसलिए इस शहर का नाम भी अमृतसर रखा है। और इस मंदिर का नाम स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर तो है, लेकिन इसका मुख्य नाम क्या है? हरि मंदिर। क्या है स्वर्ण मंदिर का नाम? हरि मंदिर। तो कल हमने इसके बारे में पढ़ लिया था कि सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है चारों तरफ से, और वैसे सोने का है। रात में इसमें बिजली चमकती है तो बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है लाइट लगने पर। अब आगे पढ़ेंगे हम। हरि मंदिर परिसर में इसके आसपास धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के कई महत्वपूर्ण स्थल हैं। इसके आसपास कौन कौन से स्थल है? अकाल तख्त, दर्शनी ड्योढ़ी, बेरबारा, बुढ़ा साहिब, दुखभंजन बेरी साहिब, बड़ा साहिब, 68 घाट, गुरुद्वारा इलायची बेर, परिक्रमा सरोवर, गुरु का बाग, गुरुद्वारा मंजी साहिब, गुरुद्वारा बाबा अटल राय साहिब, गुरुद्वारा गुरु महल, गुरुद्वारा चुरमती अटारी, गुरुद्वारा किला लोहगढ़ साहिब, गुरुद्वारा पिपली साहिब, गुरुद्वारा टाहली साहिब और संतोष खर साहिब, गुरुद्वारा समसर, गुरुद्वारा विवेकसर और गुरुद्वारा शहीदगंज आदि प्रमुख स्थान है। ये जो हरि मंदिर है, इसके आसपास अलग अलग नाम के बहुत सारे छोटे छोटे गुरुद्वारे हैं, जिनके नाम ये यहाँ पर विस्तार से दिए गए हैं। आसपास जो है इसके अकाल तख्त निशान साहिब के पास ही है। अकाल तख्त जो है निशान साहिब एक स्मारक है, उसके पास में ही है। यहाँ पर छठे सिख गुरु गोविंद जी ने अत्याचार के विरुद्ध तलवार उठाने की घोषणा की थी। जो अकाल तख्त है वहाँ पर छठवें गुरु कौन थे? सिखों के छठवें गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने अत्याचार के खिलाफ इसका सामना करने के लिए तलवार उठाने की घोषणा यहीं से की थी। इसी स्थान पर गुरु गोविंद सिंह जी तथा दूसरे सिख वीरों के शस्त्र हैं। ये जो गुरुद्वारा है, इसमें गुरु गोविंद सिंह और जो सिख वीर हैं जो स्मारक पर शहीद हुए हैं, उनके शस्त्र भी इसी गुरुद्वारे में रखे हुए हैं, जिन्हें प्रतिदिन दिखाया जाता है। वह शस्त्रों को रोज़ दर्शन कराए जाते हैं। सिख संप्रदाय में 4 अकाल तख्त प्रसिद्ध हैं: अमृतसर, आनंदपुर, पटना और नांदेड़। जो 4 प्रमुख गुरुद्वारे हैं वो कहाँ कहाँ पर है? अमृतसर, आनंदपुर, पटना और नांदेड़ में 4 प्रमुख बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं। दरबार साहिब की परिक्रमा में एक दुखभंजन बेरी है। इसके संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। दरबार साहिब की जो परिक्रमा करते हैं हम चारों तरफ, वहाँ पर एक स्थान कौन सा है? दुखभंजन बेरी। इसके बारे में कहानी कहा जाता है कि इस बेरी के नीचे सरोवर में स्नान करने से कई जन्मों के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। मतलब जिसके नीचे जो सरोवर है उसमें स्नान करते हैं तो हमारे शरीर के कष्ट दूर हो जाते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। जिनके मन में श्रद्धा है वो इस सरोवर में आके स्नान करते हैं और अपने कष्टों को दूर करते हैं। परिक्रमा में दक्षिण की ओर एक मार्ग बाबा अटल राय के गुरुद्वारे की ओर जाता है। इसकी जब परिक्रमा करते हैं तो दक्षिण दिशा में एक रास्ता है, वो कहाँ जाता है? अटल राय गुरुद्वारा की ओर जाता है। यहाँ 9 मंजिला गुरुद्वारा है। ये जो गुरुद्वारा है कितनी मंजिल है? 9 मंजिल का है। यह गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बेटे की याद में बनवाया था। तो ये जो 9 मंजिला गुरुद्वारा है जो किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बेटे की स्मृति में। और कहा जाता है कि इससे ऊंची इमारत अमृतसर में नहीं बनेगी। तो जब गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरुद्वारा बनाया था तो कहा था सबसे ऊंची इमारत यही रहेगी, इससे बड़ी कोई इमारत अमृतसर में कभी कोई नहीं बनवाएंगे। पुराने विचारों के सिख समुदाय का अभी भी यही विचार है कि गुरुदेव कथन के अनुसार यह 9 मंजिला से अधिक ऊँचा मकान नहीं बनाया जा सकता। तो जो पुरानी मान्यता थी सिख समुदाय की, उनका अभी भी यही है कि अब जब भी कोई इस शहर में घर बनाएगा तो वो 9 मंजिल से ऊंचा कभी नहीं बनाए। इस गुरुद्वारे की सबसे ऊपरी मंजिल पर हर समय दीपक जलता रहता है। ये जो 9 मंजिला गुरुद्वारा है, इसके सबसे ऊपर शिखर पे क्या जलता रहता है? एक दिया हमेशा जलता रहता है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में उन शहीदों का भी स्मारक है। अमृतसर में एक बागीचा कौन सा है? जलियांवाला बाग। उसमें किसके स्मारक हैं? जिन्हें 13 अप्रैल 1919 को हुए नरसंहार में अंग्रेज़ों द्वारा गोलियों से भून दिया गया था। तो अमृतसर में एक जलियांवाला बाग है, उसमें किसके स्मारक हैं? मतलब किसकी मूर्तियां हैं? जो 13 अप्रैल 1919 के जो लड़ाई हुई थी उसमें जिनको गोली लगी थी। पर्यटक यहाँ बड़ी संख्या में आते रहते हैं।
तो ये जो सिख का गुरुद्वारा है, इसमें जलियांवाला बाग और विभिन्न स्थल दिए हैं। इन सब के दर्शन करने हर साल पर्यटक मतलब क्या होता है, जो घूमने फिरने यात्री आते हैं उनको कहते हैं पर्यटक। तो हर साल यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आते हैं और आनंद उठाते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।